अस्सलाम वालेकुम। छोटे अमल बड़े इनाम कैसे मुमकिन है? छोटा सा अमल आपको एक बहुत बड़ा इनाम कैसे दे सकता है और क्यों? इसको एक बड़ी प्यारी हदीस के साथ जोड़ते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम से बचो, ख्वाह छोटा सा एक खजूर का टुकड़ा ही सदका क्यों ना करना पड़े आपको। तो अब हमें समझना ये है कि जहन्नम और जन्नत ये दोनों चीजें आपके बड़े बड़े अमाल से नहीं जुड़ी, ये आपकी छोटी छोटी काविशों से जुड़ी हैं, आपके छोटे छोटे अमालों से जुड़ी हैं। अगर आप देखें, इंसान सारी जिंदगी ऐसी चीजों के पीछे भागता रहता है जिसमें वो बहुत सारी चीजों को अवॉइड करता है। हम अगर किसी को मुस्कुरा के मिल लें तो हमारे लिए नेकी लिखती जाती है, बाइस रहमत बन जाता है वो अमल हमारे लिए। अगर हम छोटा सा रास्ते से जाते हुए एक कांटा उठा के कहीं साइड पे कर दें, कोई चीज हटा दें, तो हमारी नेकी लिखती जाती है। लेकिन हम इतने मसरूफ हो चुके हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम इन चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करते। अगर कोई हमें नजर आ जाए भूखा इंसान तो हम उसे खाना नहीं खिलाते, ये सोच के कि पता नहीं मेरा वक्त जाया होगा, मेरे काम करने वाले हैं वो रह जाएंगे। हम उस इंसान को उसी हाल में छोड़ देते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसकी शिफा का इलाज नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते कि उसके वसाइल पैदा करें। आपको पता है कि आप सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप एक इंसान तब तक नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर किसी के दर्द को समझने की सलाहियत ना हो। जब आपके अंदर किसी के दर्द को समझने की सलाहियत आ जाएगी ना, सामने वाले की तकलीफ देखने की सलाहियत होगी, तो फिर अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते भी आपके लिए आसान कर देगा, जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके कोई बहुत बड़े बड़े अमाल भी आपको वहां पे लेके ना जा सके। गीबत हम इंसान बहुत ज्यादा करते हैं। हम लोगों को अपना डिस्कशन का हिस्सा बना लेते हैं। हम इतना डिस्कस करते हैं कि हम अपनी नेकियों को जाया करते हैं। आपको पता है कि कुरान में गीबत को बड़ा नापसंद किया गया है, लेकिन हम लोगों के डिस्कशंस को बहुत आम समझते हैं। उसने ये कर दिया, उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में ऐसा हो रहा है, उसने ये गाड़ी ले ली, उसने घर कैसे बना लिया, कहाँ से पैसे आए उसके पास। ये सारे वो सवाल हैं जो हम इंसानों के करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ये इन सवाल लोगों से करते हैं। हम इंसानों के इंसानों से करने वाले सवाल ये हैं कि क्या आया तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? क्या तुम्हारा कोई बुरा वक्त है, तुम्हें मेरे तरफ से किसी मदद की जरूरत है? तुम्हारे बच्चों ने खाना खाया? क्या तुम्हारे अखराजात पूरे हो रहे हैं? तुम्हें मेरी तरफ से किसी भी किस्म की मदद हो तो क्या मैं कर सकता हूँ? आप किसी के लिए वसीला बन सकते हैं। ये वो सवाल हैं जो आपने इंसानों से करने हैं, लेकिन हम उन सवालों के पीछे भाग रहे हैं। तुमने नमाज पढ़ी, तुमने कुरान पढ़ा, तुमने यहाँ पे ये काम क्यों नहीं किया, तुम्हारे घर में ये चीज ऐसी क्यों नहीं हो रही, नमाज अजान हो रही थी तुमने दुपट्टा क्यों नहीं लिया। ये वो चीजें हैं जो हमारी करने की नहीं है, इंसानों के इंसानों से करने वाले ही सवाल नहीं है। इसीलिए नेक अमल करने के लिए ना इन सब चीजों से दूर होना पड़ता है। जो छोटे छोटे अमल होते हैं ना आपके, जो आपको अल्लाह के करीब करते हैं, वो ये होते हैं कि अगर आपको किसी का ऐब नजर आ रहा है तो उस ऐब को छुपा दीजिए, खामोश हो जाए इस वक्त। अगर आपको नजर आ रहा है कि कोई किसी मसले में है तो खामोशी से उसको बिना बताए उसके लिए आसानी पैदा कर दें। ये बहुत प्यारे अमल होते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी के पास खाने के लिए इस वक्त पैसे मौजूद नहीं है तो किसी बहाने से उसके घर में खाना पहुंचा दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी को आपका वजूद नागवार गुजर रहा है तो अपने वजूद को वहां से दूर कर लीजिए। आप अगर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आप उससे किनारा कशी कर लें। आप किसी के लिए किसी भी तरह आसानी पैदा कर लीजिए छोटे छोटे अमल से। अपना वक्त जाया ना करें बहुत बड़े बड़े अमल करने के पीछे। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अल्लाह ताला के नाम पे मैंने एक बहुत बड़ा जो है ना मस्जिद बनानी है, एक बहुत बड़ा चैरिटी हाउस बनाना है, मैं बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ कि इस्लाम में मैं सारी जिंदगी अपना नाम बना सकूं। आपको पता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस्लाम के लिए नाम बनाया उन्होंने छोटे छोटे अमल करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। जो आपका आज का वक्त है ना, ये खत्म हो जाएगा। आपको तो ये नहीं पता कि आपके पास कल की सांस भी है कि नहीं। आप कल जिंदा हैं, आपको अपने अगले लम्हे की सांस का भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये जो बहुत दूर की प्लानिंग्स आपने सिर्फ महज इसलिए की होती है ना कि आपने बहुत दूर नेकी करनी है, उसको आज से शुरू करें। अपने छोटे छोटे अपने अमाल इसे इतने बेहतर करना शुरू करें कि आपकी पर्सनैलिटी लोगों के लिए बाइस रहमत बन जाए। आप किसी के साथ भी कुछ बुरा ना करें। लेकिन कभी कभी समटाइम्स होता है कि लोग आपसे वैसे ही परेशान हो रहे होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें भी आपका कसूर नहीं होता ना।
उसमें आप कोशिश सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप किसी हद तक उनसे दूर हो जाएं। तो हर हाल में लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अपने लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि जब आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आप अपने लिए आसानियां पैदा करते हैं, अपने लिए जन्नत के रास्ते खोलें। तो कोई भी छोटी छोटी नेकी जो आपकी जिंदगी को बदल देती है, ये जो छोटी छोटी नेकियां होती है ना, ये इकट्ठा होकर एक समंदर की मानद बन जाती हैं, और क्यामत वाले दिन यही आपको अल्लाह के सामने जो है ना सेफ भी करेंगी। तो अपने छोटे छोटे अमाल इतनी बेहतर कर लें, डेली जो आपकी डेली रूटीन होती है ना, उसमें अपने अमाल के अंदर इन सब चीजों को शामिल कर लें, ताकि आप बुराइयों से बचना शुरू हो जाए। जब इंसान बुराइयों से बचना शुरू होता है तो अच्छाइयां अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, और जब अच्छाइयां अपना रास्ता खुद बनाती हैं ना, तो फिर जो चाही होती है, आपकी चाहत होती है, जो ख्वाहिश, जो आप बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं ना, वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो आज की सिर्फ इतनी ही बात थी कि छोटे छोटे अमाल आपको बहुत बड़े बड़े इनाम दे देते हैं। तो नियत आपकी सिर्फ बेहतर करने के लिए होनी चाहिए, बाकी रास्ते अल्लाह ताला खुद बना देते हैं। बेशक अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुमा आमीन।